हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन की सीरीज लेके आई हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड उसका एग्ज़ाम फॉर्म फिल भी स्टार्ट हो चुका है एंड जो एग्ज़ाम डेट आना बाकी है उसी के रिगार्डिंग मैं आपकी कंप्लीट एक सीरीज़ लेके आ रही हूँ जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले एमसीक्यूज़ को। ठीक है, चाहे आपके एनाटमी हो, फिजियोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो या बायोकेमिस्ट्री, हम सभी सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सभी के टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज़ कवर करेंगे ताकि एक एक टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाए। जो सीरीज़ है हमारी आरआरबी एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज़ रहने वाली है। इसके अंदर हम डेली थोड़े थोड़े जो क्वेश्चंस हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम क्लिनिकल पैथो के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड बेसिक जो है उसके क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट इन्वॉल्व द स्टडी एंड द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ सर्जिकल रिमूव टिश्यू ऑर्गन इज नॉन एज दी। ऐसी कौन सी मेडिकल ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं डिजीज़ का, जिसके अंदर आप लोग देखते हो कि उसको सर्जिकली रिमूव करा जाता है, चाहे वो टिश्यू चाहे ऑर्गन हो। ठीक है, तो कौन सी ब्रांच होती है? तो आप लोगों को पता है फिजियोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पैथोलॉजी ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर क्या होता है कि उसके जो टिश्यू या ऑर्गन या फिर सेल्स होती है उसको रिमूव किया जाता है एंड उसको सर्जिकली रिमूव करने के बाद में उसकी स्लाइड प्रिपरेशन, आपको पता है स्लाइड प्रिपरेशन बनाते हैं एंड देन हम उसका डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, देन एनाटमी में ऐसा नहीं होता एंड फार्माकोलॉजी तो होती ही नहीं है। तो इसका जो आंसर हमारा जाने वाला होगा पैथोलॉजी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका रहने वाला है। देन नेक्स्ट हमारे पास में कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज इज ए। बेसिकली क्या होता है कि कंप्लीटली जो है कंप्लीट स्टेट किसको कहा जाता है, जिसमें आप फिजिकली, मेंटली एंड सोशली क्या होता है अच्छे हो। ठीक है, अगर आप उसमें अच्छे नहीं हो दैन या उसमें कोई भी आपको कोई भी डिजीज़ आपको एब्सेंस फील नहीं हो रही है, कोई भी डिजीज़ वगैरह आपको नहीं है, तो इनमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी जिसको आप इंडिकेट करोगे उस स्टेट को समझाने के लिए? तो फर्स्ट हमारे पास में हेल्थ है। क्या हेल्थ इन सबको इंडिकेट करती है? दूसरा डिजीज़ है एंड द थर्ड इज़ इटोलॉजी एंड द फोर्थ जो है इलनेस। तो आपको पता है कि जो तीनों हैं वो डिजीज़ से रिलेटेड हैं और हम यहाँ बात करें कि ऐसा कौन सी बॉडी है या कोई भी ह्यूमन बींग है जिसके अंदर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर एब्सेंस होना चाहिए किसी भी डिजीज़ का। ठीक है, तो वो हमारे पास में होती है हेल्थ। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा हेल्थ। थर्ड क्वेश्चन है कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न पैथोलॉजी। ये क्वेश्चन बेसिकली आपको रिमेंबरेबल क्वेश्चन है, आपको लर्न करना पड़ेगा। तो मैं इसका आंसर भी आपको इजीली बता देती हूँ। दैट वाज द रुडोल्फ वर्च्यो जो होता है वो उनको बोला जाता है कि फादर ऑफ द मॉडर्न पैथोलॉजी। जैसे क्लियोज पैशर आपको पता है कि ठीक है माइक्रोबायोलॉजी के लिए उनका फादर उनको कंसिडर किया जाता है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट शुड नॉट डू एट वर्क प्लेस इन द लेबोरेटरी। अगर आप लेबोरेटरी में वर्क करते हो तो आपको किन चीज़ों को नहीं करना है? ठीक है, क्वेश्चन आप जब भी रीड करोगे आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से रीड करना है कि कहीं वहाँ पे नॉट तो मेंशन नहीं है, तो वो आपको बेसिकली उस चीज़ को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास में कि ऑलवेज बियर ए लैब कोट। क्या हमेशा लेबोरेटरी में लैब कोट पहनना चाहिए? डेफिनेटली पहनना चाहिए, क्योंकि हम बात करें क्या आपको नहीं करना है वहाँ पे। ठीक है, ऑलवेज क्लीन वर्क प्लेस बिफोर वर्किंग। जब भी आप आपके वर्किंग प्लेस पे वर्क करते हो तो आपको उसको डेफिनेटली क्लीन करना है। नेवर पिपेट बाई माउथ। आपको कभी भी पिपेट के थ्रू आपको क्या नहीं करना है, पिपेट मतलब माउथ के थ्रू आपको कभी भी पिपेटिंग नहीं करनी है। एंड ऑलवेज ईट एंड ड्रिंक ऑन ए वर्क प्लेस इन द लेबोरेटरी। क्या आपको आपके वर्क प्लेस लेबोरेटरी के अंदर खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए? द आंसर इज डी। आपको ये चीज़ वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी होती लेबोरेटरी के अंदर। क्यों नहीं करनी होती? आप लोगों को पता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई भी ब्लड सैंपल अगर स्पॉइल हो गया है कुछ भी, क्योंकि वो एरिया जो होता है बेसिकली कंटामिनेटेड होता है, तो आप लोगों को कोई भी आपका ड्रिंकिंग ईटिंग का प्रोसेस है वो आपको लेबोरेटरी के आउटसाइड ही करना होता है। तो आंसर विल बी द डी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट इन द लेबोरेटरी। एक टेक्नोलॉजिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेबोरेटरी के अंदर? फर्स्ट है स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन। ओके, हमें स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन करना होता है। जो सेकेंड है स्पेसिमेन लैबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। स्पेसिमेन को लेबल आपको करना ही है एंड आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सैंपल आया है। नेक्स्ट रिकॉर्ड कीपिंग। डेफिनेटली रिकॉर्ड कीपिंग करनी होती है। जो भी लेबोरेटरी में वर्क करता है एक टेक्नोलॉजिस्ट उसको सारे ही वर्क करने होते हैं, तो आपका आंसर चला जाएगा डी। क्योंकि देखो स्पेसिमेन की लैबलिंग भी करनी, आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन लाइक कि जो लेबल में जो मेंशन है क्या वही जो है स्पेसिमेन हमारे पास में आया है, तो वो लेबल करना ज़रूरत है। अब जो भी आपने वहाँ पे लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन किया उसका रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में द मैकेनिज्म बाय विच द डिजीज इज प्रोड्यूस्ड इज टर्म एज, ठीक है, ऐसी कौन सी मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू क्या होता है कि डिजीज़ प्रोड्यूस होती है, या फिर कौन सी डिजीज़, बेसिकली डिजीज़ जो होने का प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम एक्चुअली क्या कहते हैं, कोई भी डिजीज़ होने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट है पैथोजेनेसिस, ठीक है, सेकंड सिम्टम्स होते हैं, एंड द थर्ड साइन होते हैं, फोर्थ पैथोजन होता है। हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। देखो पैथोजन क्या होता है, पैथोजन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, डिजीज़ कोज करता है, ठीक है। साइंस क्या होता है, साइंस जो होते हैं सिग्नल्स होते हैं जो हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है, तो ये कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो फोर्थ भी एज इट इज सिम्टम्स भी क्या होता है, एक बॉडी शो करती है कि उसको क्या इश्यू हो रहा है, तो वो एक प्रोसेस नहीं होता है। एंड पैथोजेनेसिस को क्या कंसिडर किया जाता है, कंप्लीट प्रोसेस कंसिडर किया जाता है, जिसमें आपकी जो बॉडी है वो आपको इंडिकेट करती है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस वो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु इज़ द फादर ऑफ द पैथोलॉजी इन द इंडिया। इंडिया के अंदर हम किसको कंसिडर करते हैं फादर ऑफ द पैथोलॉजी, तो बेसिकली वसंत राम जी कॉलकर होते हैं जिनको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ द पैथोलॉजी, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास में है 8th क्वेश्चन द नेक्रोसिस। बेसिकली नेक्रोसिस क्या होता है, ये बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो क्या नेक्रोसिस सेल रिपेयरिंग होता है, क्या सेल को रिपेयर करने का प्रोसेस को नेक्रोसिस कहा जाता है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में डी जनरेशन, ठीक है, क्या डी जनरेशन के प्रोसेस को नेक्रोसिस कहा जाता है, यस। डी जनरेशन, देखो नेक्रोसिस का मतलब क्या था, नेक्रो मतलब, देखो नेक्रो का मतलब होता है कि किसी भी सेल का डिग्रेडेशन होना, ठीक है, तो इसीलिए नेक्रो का मतलब डिग्रेडेशन हो, नेक्रो का मतलब होता है कि कोई भी सेल्स होती है उसको खत्म होना होता है, ठीक है, और सिस का मतलब होता है प्रोसेस होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सेल्स खत्म होती है, तो बेसिकली सेल से डीजनरेट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। तो सेल डीजनरेशन के प्रोसेस को हम नेक्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। रीजनरेशन का प्रोसेस को हम नेक्रोसिस नहीं बोलते हैं, ग्रोथ डेफिनेटली नहीं होगा। तो आंसर वुड बी गो द डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, वो बी वाला होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 कि गैंग्रेन्स जो होती है वो क्या होता है, ठीक है, क्या उसको हम नेक्रोसिस ऑफ द बॉडी कहा जाता है, ठीक है, नेक्रोसिस ऑफ द बॉडी पार्ट, यानी किसी भी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट पे नेक्रोसिस हो रहा है उसको कहते हैं, या कॉन्जेक्टिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी पार्ट्स कहा जाता है उसको, या फिर नेक्रोसिस विद पेट्रिफिकेशन कहा जाता है, या फिर इनमें से सभी ट्रू है कि ऑल ऑफ दिस है। तो देखो फर्स्ट जो है वो नहीं होता है, क्योंकि गैंग्रीन जो होता है एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे नहीं होता है। सेकंड जो हमारे पास में है कंजेटिव नेक्रोसिस जो होता है, बेसिकली उसमें क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है ना पर्टिकुलर किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर स्लो हो जाता है या फिर बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, तो उसको भी नहीं कहा जाता है। देन थर्ड हमारे पास में नेक्रोसिस विद पेट्रिफिकेशन, नेक्रोसिस विद पेट्रिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास में होगा। देन क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो फर्स्ट साइन ऑफ द वुंड हीलिंग क्या होता है, तो फर्स्ट साइन ऑफ द वुंड हीलिंग हम किसको कहते हैं, तो फर्स्ट जो है हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है, एपिथेलाइजेशन होगा, डायलेशन ऑफ द कैपिलरीज होगी, ल्यूकोसाइटोसिस इन्फ्लेरेशंस होगा, या फिर लोकलाइज्ड एडिमा होगा। तो इनमें से बेसिकली कैपिलरीज का डायलेशन जो हो जाता है फर्स्ट साइन वही होता है, क्योंकि कैपिलरीज जब डायलेट होना स्टार्ट हो जाती है तो वुंड का जो है वो शो करता है कि फर्स्ट साइन है उसका हील होने का, ठीक है, नहीं वो ठीक होना स्टार्ट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा चारों तरफ कहीं पे भी एक वुंड है तो उसकी चारों तरफ एक कोटिंग या कैपिलरीज जो होती है ना सूखी सूखी ब्राउनिश कलर का जो शेड बनाने लग जाती है इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारे पास में बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में नेक्रोसिस विद पेट्रिफिकेशन, जैसे कि जस्ट अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था कि जो नेक्रोसिस होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो नेक्रोसिस विद पेट्रिफिकेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैंग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा कि नेक्रोसिस विद पेट्रिफिकेशन को क्या कहा जाता है, उसको गैंग्रेन्स कहा जाता है, ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में कंडीशन इन विच द रेड ब्लड सेल काउंट इज इंक्रीज्ड इज नॉन एज, बेसिकली आरबीसी सेल्स के जो काउंट इंक्रीज हो जाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ठीक है, एनीमिया नहीं कहा जाता, क्योंकि एनीमिया में क्या होता है सेल्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थैलेसीमिया, थैलेसीमिया इज अ डिफरेंट कंडीशन होती है जिसमें बेसिकली जो होता है आरबीसी की जो शेप्स होती है ना वो डिफरेंट शेप होती है, ठीक है, तो वो नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास में पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है आरबीसी की जो सेल्स होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो जो आंसर हमारा जाने वाला है वो सी जाने वाला है। दैन ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया की ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होती है ना, डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, या डिक्रीज इंक्रीज जो भी होता है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ल्यूकेमिया के अंदर बेसिकली, तो वो वाला प्रोसेस होता है, तो आंसर हमारा सी जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास में द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड इज नॉन एज द ब्लड के प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आज हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, इरेथ्रोपोइसिस कहा जाता है, हीमोपोइसिस कहा जाता है, इरेथ्रोपोइटिन कहा जाता है, फिर इनमें से कोई भी प्रोसेस है जो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास द प्रोसेस ऑफ द ब्लड द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड। देखो इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है, इरेथ्रोपोइसिस के अंदर होता है कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है ना उसको कहा जाता है। ठीक है, एंड जो हीमोपोइसिस होता है, हीमोपोइसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ब्लड पूरा कंप्लीट ब्लड बनता है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वॉटएवर जो भी आपके ब्लड से वो सारे के सारे हीमोपोइसिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। तो आंसर हमारा बी चला जाएगा, लेकिन हम आगे के ऑप्शन में डिस्कस करेंगे। इरेथ्रोपोइटिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है। ठीक है, एंड नन ऑफ दिस में से तो जाएगा ही नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा रहेगा बी वाला आंसर हमारा रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 जो है द लाइफ ऑफ द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ द मैच्योर रेड ब्लड सेल इज़ अबाउट। आरबीसी की कितनी लाइफ स्पैन होती है, बेसिकली 120 डेज होती है, आपको लर्न करना है। देन नेक्स्ट हमारे पास में कि जो सीरम होता है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है, दैट डज नॉट कंटेन। ठीक है, सीरम के अंदर क्या नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है, प्रोथ्रोम्बिन नहीं होता है, या फैक्टर 8 नहीं हो फैक्टर 7 नहीं होता है, फैक्टर 10 नहीं होता है। तो बेसिकली जो बेसिकली जो सीरम होता है ना उसमें जो है प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म का एक पूरा प्रोसेस है, वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो आज हम सब 15 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं, एंड इसके आगे के सभी सब्जेक्ट्स की जो हमारे पास में आप लोगों की पूरी सीरीज़ आने वाली है, तो आप लोगों को देखना है, एंड इस सीरीज़ को आपको कंटिन्यू देखना है। आपके सारे भी जो भी क्वेश्चन है वो सारे कवर अप हो जाएंगे, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कवर करेंगे हर एक सब्जेक्ट्स के। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अपने दोस्तों के साथ में डेफिनेटली आप इसको शेयर करें, और वीडियो को आप डेफिनेटली डेली देखें क्योंकि कंप्लीट सीरीज़ हमारी आने वाली है।